हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश एंड यू आर वाचिंग एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। इस सेक्शन की हेडिंग है पर्सन्स कंपेटेंट टू ट्रांसफ़र, मतलब कौन जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन जो है कंपेटेंट है ट्रांसफ़र करने के लिए किसी प्रॉपर्टी को। तो बेरेक्ट लैंग्वेज पर आने से पहले हम इस सेक्शन को जनरली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस सेक्शन में दो कंडीशन बताई गई हैं किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। फर्स्ट ये कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है पर्सन वो कंपेटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेकंड कंडीशन ये कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है उसका टाइटल होना चाहिए प्रॉपर्टी में, एंड अगर टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी में तो वो पर्सन ऑथराइज होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड एक और बात, जो ये ट्रांसफ़र वर्ड लिखा गया है पर्सन कंपेटेंट टू ट्रांसफ़र, इस ट्रांसफ़र वर्ड का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं है। इस ट्रांसफ़र वर्ड में सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट एंड एक्सचेंज ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो चलिए इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। बेरेक्ट कहता है कि हर पर्सन जो कि कंपेटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंड एंटाइटल है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी में, मतलब कि उसका टाइटल है उस प्रॉपर्टी में, और या फिर वो ऑथराइज है उस प्रॉपर्टी को, उस ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में, मतलब ट्रांसफ़र करने में, बेशक वो प्रॉपर्टी उसकी ना हो, नॉट हिज ओन। तो वो पर्सन कंपेटेंट है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे होली और इन पार्ट, मतलब चाहे उस प्रॉपर्टी को पर्सन फुली ट्रांसफ़र कर सकता है, उसका कुछ पार्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, एंड आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हुए वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली भी ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब बिना कंडीशन के भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और कंडीशनली भी ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब कोई कंडीशन भी लगा सकता है वहाँ पर। जब कोई सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देता है या फिर गिफ्ट करता है या फिर मॉर्गेज करता है कि आप मेरी इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज़ कीजिएगा या फिर इस तरीके से यूज़ मत कीजिएगा। इसके अलावा जब कोई सेल भी होती है प्रॉपर्टी, वहाँ भी कंडीशन लगाई जा सकती हैं। इस एक्ट में फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो होली भी ट्रांसफ़र हो सकती है प्रॉपर्टी, और पार्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकती है प्रॉपर्टी, एब्सोल्युटली भी हो सकती है और कंडीशनली भी हो सकती है। गिवन सर्कमस्टांसिस में इस एक्सटेंट तक एंड इस मैनर में जो अलाउड है एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है, जो लॉ उस टाइम फोर्स में है, मतलब कि जो लॉ उन सर्कमस्टांसिस में फोर्स में है उसी के अकॉर्डिंग एक्सटेंट एंड मैनर डिसाइड होगा। जैसे वो अलाउड करेंगे, जैसे प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। तो सेक्शन 7 की हमने बेरेक्ट लैंग्वेज देख ली, दो कंडीशन देखी कि पर्सन कंपेटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एंड दूसरा कि उसका टाइटल होना चाहिए प्रॉपर्टी में, एंड टाइटल नहीं है तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें से जो फर्स्ट कंडीशन है, ही मस्ट बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कब होता है कोई पर्सन कंपेटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? सेक्शन 11 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि कब कोई पर्सन कंपेटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जो सेक्शन 11 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो 3 कंडीशन बताता है, एंड वो 3 कंडीशन फुलफ़िल करने के बाद ही कोई पर्सन कंपेटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये कि जो पर्सन है, जो ट्रांसफरर है, उसने अटेन कर रखी हो एज ऑफ मेजॉरिटी। तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग कोई पर्सन एज ऑफ मेजॉरिटी तब अटेन करता है जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है। पर अगर उस पर्सन का गार्डियन अपॉइंट किया गया है अंडर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, तो वो ट्रांसफरर, वो पर्सन अटेन करेगा मेजॉरिटी एट द एज ऑफ 21। तो फर्स्ट कंडीशन है मेजॉरिटी अटेन करना। सेकंड कंडीशन है कि साउंड माइंड होना चाहिए। वो जो पर्सन है वो तभी कैपेबल माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो साउंड माइंड का है। अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, मतलब कि इनसेन पर्सन है या फिर पागल व्यक्ति है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। थर्ड कंडीशन ये है कि वो पर्सन डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। डिसक्वालीफाइड कब होता है कोई पर्सन? एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी कोर्ट्स ऑफ वर्ड के मैनेजमेंट में है तो वो पर्सन डिसक्वालीफाइड हो जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है वॉइड होता है। कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स में कब जाती है कोई प्रॉपर्टी? जब कोई एस्टेट हो, मतलब जायदाद हो, एंड उस जायदाद को, उस एस्टेट को मैनेज करने के लिए पूरे परिवार में सिर्फ एक माइनर रह जाए, मतलब कोई मेजर पर्सन ना हो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स में चली जाती है फॉर बेटर मैनेजमेंट। अब वहाँ वो जो प्रॉपर्टी है वो बेशक उस माइनर की है, पर उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो डिसक्वालीफाइड है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये तीनों कंडीशन देख ली हमने, एंड इसी के साथ जो है हमारा सेक्शन 7 ये कंप्लीट हो गया।
होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए LLB स्टडी यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो दैट वाज इट, हैव अ नाइस डे।